जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी। मैं प्रिया आंटी गुरुजी शुक्राना सत्संग चैनल में आप सभी संगत परिवार का स्वागत करती हूँ। तो संगत जी सुनते हैं आज का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की कृपा से आज मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के सामने सुना रही हूँ। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं अपना सत्संग सुना रही हूँ। और सत्संग की शुरुआत में हमेशा की तरह गुरुजी के पावन मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, कल हमेशा मैं बहुत पहले के अभी जो मेरे बाकी हैं वो शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, सत्संग करती हूँ। पर अभी जो मेरे साथ कल हुआ है मैं आज वो आपको सुनाना चाह रही हूँ। कल गुरुवार का दिन था, तो शाम का टाइम था और मुझे एक दो कुछ सामान मंगवाने थे। तो मैंने मेरी बेटी को बोला कि जाके वहाँ पे कुछ गाड़ी भी सुधरवानी थी, 4 व्हीलर। तो मेरे ब्रदर भी वहीं रहते हैं पास में, तो मैंने बोला कि वहाँ जाके गाड़ी वगैरह सुधरवा के और फिर ये 2-3 जो सामान मैंने उसको बोले थे कि वो लेके आना। तो वो गई और उसके जाने के बाद मैं अपने घर में ऐसे कुछ काम कर रही थी और मैंने सोचा चलो शाम का टाइम है तो मंत्र जाप लगा लेती हूँ। तो मंत्र जाप जैसे ही मैं मोबाइल हाथ में लिया और मंत्र जाप लगाने के लिए मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें एकदम मुझे एक सत्संग दिखा जिसमें थंबनेल ऐसा था कि तेरी बेटी का एक्सीडेंट होने वाला है और अभी ये सत्संग सुन। तो उसके आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ था, मतलब वो एक्सीडेंट से रिलेटेड था और वो सत्संग मुझे सुनना था। तो अपने बच्चों से बढ़कर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो मैंने सोचा मंत्र जाप हम बाद में सुन सकते हैं। तो पहले वो सत्संग मैंने वहाँ पे यूट्यूब खोला, सत्संग सुना वो मैंने पूरा। और उसके बाद वो सत्संग पूरा करने के बाद मैं ऐसी मुझे बहुत थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है वो कैसा हुआ सब रिलेटेड। पर हुआ ऐसा कि मैं सोफे पे बैठी थी और एकदम मुझे ऊपर से एक बहुत बड़ा ऐसा बिल्ला आता हुआ दिखा, मतलब वो बोका बोलते हैं हम लोगों में उसको। तो बहुत ऊपर से ऐसे एकदम आते हुए दिखा। तो मैंने मेरी दूसरी बेटी को बोला अरे बाप रे ये कहाँ कहाँ से आ गया करके। और जैसे ही मैं उसको पर्दा हटा के वहाँ पे देखने गई, उसको जाने का और कोई रास्ता नहीं था। सारे उसके पीछे वाला दरवाज़ा भी बंद था, हमारा मेन गेट भी बंद था। तो मैं सोच रही थी 2 मिनट खड़े होकर उसको देख के, और वो भी मुझे इतना अजीब तरह से देख रहा था, बहुत अजीब लगा एकदम से मुझे। और फिर मैं ये करने गई, मैंने कहा दरवाज़ा वगैरह खोलती हूँ। तो जैसे ही मैं गई उतने में वो वापस जहाँ सीढ़ियों से आया था वहाँ से वो ऊपर चला गया। उसको जाते हुए भी मैंने देखा। और उसी बीच मैंने अपनी बेटी को भी फ़ोन लगा दिया था कि शायद उसका आया था फ़ोन। और क्या हुआ कि जैसे ही वो जा रहा था ऊपर, उस टाइम फ़ोन उसका आया तब वो नीचे ही बैठा हुआ था बिल्ला। तो मैं उसको हर्ट 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 ऐसे करके, और फिर वो उतने में ऊपर चला गया। तो फिर मैंने अपनी बेटी से बात वगैरह की, उसको जो भी मुझे पूछना था। और उसी फ़ोन पकड़े पकड़े ही मैंने उसको बिल्ले को हर्ट बोला था, तो उसने भी सुना था। तो ये सब हुआ। उसके बाद फिर वो हमने उधर खिड़की वगैरह बंद कर दी और फिर वो थोड़ी देर बाद बेटी घर पे आई। सब सामान वगैरह लाके हमने खाना वगैरह बनाया। फिर मैं अपना रूम, अपने कपड़े वगैरह सब मैंने निकाल के रखे थे। तो ये कोई भी काम करते करते मैं सत्संग सुनती हूँ। तो जैसे ही मैं अपने मोबाइल लिया हाथ में और कपड़े वगैरह सब मैं जमाने लगी, सत्संग उसमें शायद 3-4 सत्संग थे, तो एक के बाद एक के बाद एक चल रहे थे। तो उसमें एक आंटी जी ने ऐसा बताया कि गुरुजी ने मुझे बताया था कि तेरे घर में काला साया है। और तू जैसे ही ऐसा कुछ तुझे लगे या कुछ, उस उन्होंने आंटी ने क्या बताया मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा, पर उन्होंने ये ज़रूर बोला कि उसको हर्ट 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 ऐसे करके उसको करना। तो एकदम से मुझे ये हुआ कि अरे ये तो मैंने अभी किया था। तो मैंने मेरी बेटी को भी बुलाया क्योंकि उसने भी मोबाइल पे सुना हुआ था, और जब मैं उसका फ़ोन आया था तो मैं उसी से बात कर रही थी। उतने में उसको मैंने हर्ट हर्ट भी बोला था। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखो सेम ऐसा ही मैं कर रही थी उसको। तो वो बोली हाँ एकदम सेम कर रहे थे आप भी ऐसा। तो मुझे लग रहा है कि वो कुछ उस इतने पीरियड में, 1 घंटे के 1-2 घंटे के पीरियड में जो वो सब हुआ था, वो गुरुजी ही ने ही कुछ वो हमारी रक्षा की थी। क्योंकि वो जो बिल्ला आया था वो भी शायद कुछ क्योंकि वो इतनी छोटी सी जगह से कैसे आया हम अभी भी सोच रहे हैं। बहुत ही छोटी सी जगह जाने को तो वो खिड़की को धकेल के जा सकता है, बाहर तरफ खुलती है खिड़की। पर वो अंदर कैसे आया हम भी बाहर जाके हमने सोचा तो कुछ तो भी तो था वो, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि उसी टाइम ये सब होना, बेटी का बाहर जाना, एक्सीडेंट का
मुझे ये आना मैसेज आना कि एक्सीडेंट होगा, तो ये सत्संग सुन। फिर उसी टाइम वो बिल्ले का भी आना, तो बिल्ले को जब मैं भगा रही थी उसी टाइम बेटी का भी फ़ोन आना, तभी मैंने हट 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 किया उसको। तो ये सब कुछ ना ये होके, और जब बाद में मैंने वो सत्संग सुना तो सेम आंटी उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में मैंने हट बोला था उसी स्टाइल में उन्होंने करके दिखाया कि वो काले साये को इस तरह से हट हट करना। तो गुरुजी, आपने जो भी हमारी कल रक्षा की है, जो भी हमारे ऊपर संकट आया था, आपने हमको मैसेज देके और मेरे मुंह से ये इस तरह से बुलवा के आपने हम सबको इसमें से निकाला है। यानी मैं तो बहुत ही विश्वास करती हूँ, कोई माने या ना माने, पर वो था हमारे लिए ही था, और जो भी आया था वो उसको आपने मेरे मुंह से ऐसा बुलवा के उसको आपने दूर किया है। इसके लिए आपका कितना शुक्राना करे उतना कम है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप है तो सब अच्छा ही है। अभी थोड़ा सा कुछ ऐसा चल रहा है कि आपकी अच्छे से सेवा नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरे गुरुपा। सब अच्छा ही करेंगे आगे भी। मुझे बहुत इच्छा रहती है सब अच्छा करने की, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं, कुछ कारणों से नहीं कर पाते हैं। मेरी उसमें बुरा भी बहुत लगता है मुझे, पर मैं बहुत जल्दी ही सब ठीक कर लूँगी गुरुपा। सब अच्छा ही, जैसा जिस तरह से आपकी पहले सेवा करती थी उसी तरह करूँगी। आप बिल्कुल हमसे रूठिए मत। सब अच्छा ही, आशीर्वाद अच्छा ही देते हैं आप, अच्छा ही होगा सब। आपने हमारा हाथ पकड़ा है तो गुरुपा ऐसे ही हमारा हाथ पकड़ के रखिए, हाथ थामे रखिए, आशीर्वाद देते रहिए। और हमसे कोई भूल चूक हो तो हमें माफ़ कीजिए गुरुपा। आपने जो कुछ दिया है उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल में आप सभी संगत परिवार द्वारा भेजे गए सत्संग शेयर किए जाते हैं, जिनके द्वारा गुरुजी की महिमा और हमारे लिए उनके क्या संदेश हैं इसका पता चलता है। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपना सत्संग ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके या हिंदी में लिखकर हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं।